फॉर्मूले अपने पास बचे हुए हैं तो उसको बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंगल बिटवीन, अब लाइन नहीं, अब हमारे पास प्लेन कह रहा है कि एंगल है, दो प्लेन के बीच का एंगल होता है, दो प्लेन्स के बीच का अपने पास एंगल बताना। अब एंगल बताना जाहिर सी बात है, इक्वेशन भी अपने पास गिवन उसने रखी होगी। उसने कहा पहली इक्वेशन है 3x प्लस का अपने पास गिवन है 4y प्लस का अपने पास गिवन है 5z बराबर 16। अभी प्लेन की क्वेश्चन की बात कर लेंगे, रुक जाए ना, अभी इतना सिर्फ देखते चलो। अगर ये बन जाएगा उसके बाद फॉर्मूला देखो तो आपके दिमाग में आसानी से बैठ जाएगा। ठीक है, 4x, ठीक है, माइनस का अपने पास 3y प्लस का अपने पास 5z, यहाँ पे कहानी कितनी 9 आ गई। सिंपल सा केस है, कुछ नहीं करना अपने पास, सबसे पहले वही फॉर्मूला। ठीक है, चाहे तो अलग अलग करके निकाल लो L1 L2, ठीक है, या तो इकट्ठा, चलो इस बार इकट्ठा ही करेंगे। हमारे पास कैसा कॉस थीटा बराबर अपन ने क्या लिखेंगे, सबसे पहले ऊपर A1.A2 प्लस का हमारे पास B1.B2 प्लस का अपने पास C1.C2। ठीक है, डिनोमिनेटर के अंदर क्या A1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 1 वाले सब चलेंगे। यहाँ पे अपने पास आ जाएगा B1 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास C2 का स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा B2 का स्क्वायर, सॉरी पहले A2 का स्क्वायर, फिर अपने पास B2 का स्क्वायर, फिर अपने पास C2 का स्क्वायर। ठीक है, जिस दिन cos थीटा बराबर ये आ जाएगा यहाँ पास, तो A1 की जगह क्या लिखोगे, A1 की जगह इनका इनका मल्टीप्लाई, इनका इनका डॉट करो, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 12। ठीक है साहब, अब B1 और B2 की जगह साइन के साथ, यहाँ पे प्लस का 4 है, यहाँ पे माइनस का 3, तो माइनस का 12। ठीक है, यहाँ पे 5 और यहाँ पे प्लस का 5, तो यहाँ पे प्लस का 25। ठीक है, अब नीचे नीचे इनका इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आएगा, देखो यहाँ पे इसका आ जाएगा 9 प्लस का हमारे पास कितना आ जाएगा 4, एक सेकेंड, यहाँ पे 50 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा जरा 50 आ जाएगा। ठीक है, अब A2 वाले की बात कर लें तो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 16 बनेगा, यहाँ पे प्लस का 9 बनेगा, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, ओवर -2 से मतलब -12 से प्लस का 12 कट गया। अब देखो 50 अंडर रूट के अंदर 50 अंडर रूट 50 मल्टीप्लाई होंगे तो केवल डायरेक्ट क्या बना देंगे 50 बना देंगे, ऊपर यही बार 25 बचेगा तो ये आ जाएगा, यानी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस का तो नहीं आएगा, नहीं 1/2 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, और कुछ अगर दिमाग लगाना रहेगा तो लोग पता है 1/2 कॉस की वैल्यू कितनी होती है, 1 कॉस के अंदर 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो कॉस के अंदर 1/2 वैल्यू होती है वो होती है कॉस 60 की, और कॉस से कॉस का थीटा बराबर एग्जैक्टली क्या आ गया π/3, π/3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब हम आगे कुछ देख लेते हैं हमारे पास। ठीक है, यह हमारे पास अब यह 4th नंबर क्वेश्चन था, डिस्टेंस। अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं हमारे पास, यहाँ से एक फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, अब जो चीज़ आती जाएगी उसका फॉर्मूला पहले लिखेंगे, बाद के हमारे पास उसके क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो पहले ही फॉर्मूला लिख दें बाद के क्वेश्चन कराएं तो जाके आप करेक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, जैसे कि बात करें अपन लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ किसकी पॉइंट, जैसे कोई सा भी पॉइंट गिवन x1 y1 और z1 फॉर्म लेंथ निकालनी, कोई सा भी एक पॉइंट गिवन है, एक जैसे कि कैसी किसकी लेंथ निकालनी, एक हमारे पास कोई भी चीज़ गिवन होगी वहां से हमारे पास एक दूसरे पॉइंट तक, जैसे कि यहाँ पे कोई सा भी प्लेन है। ठीक है, यहाँ पे कोई सा पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है, ये प्लेन से लेके उसके बीच तक की दूरी, मतलब उसके बीच की डिस्टेंस कैसे निकलेगी, यहाँ पे पॉइंट होगा। प्लेन की क्वेश्चन भी कुछ गिवन होगी क्या, प्लेन की क्वेश्चन तो कोई रैंडम मान ले, हाँ वही तो रैंडम मान ले, चलो ठीक है। यहाँ पे अगर प्लेन की क्वेश्चन की बात हो रही तो अब याद रखो प्लेन की क्वेश्चन बनती कैसे, इक्वेशन ऑफ प्लेन, यहाँ पे x1, ठीक है, by प्लस का cy cz बराबर d, ये जो चीज समझ रहे हो हमारे पास, ये जनरल इक्वेशन होते हैं। हालांकि यहाँ पे कोई यहाँ पे भी सी देगा, मतलब कभी कभी यहाँ पे भी प्लस लगा के बराबर 0 रख देगा हमारे पास, तो ये भी हमारे पास जनरल इक्वेशन है। ठीक है, यही मान लो यहाँ पर जनरल इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पर प्लेन की इक्वेशन होती है, लेकिन एक चीज और याद रखना, ये जो डी है ना, इस डी में जितने एन आपस का एन आपस नॉर्मल है, कोई सा भी अगर ये प्लेन है तो प्लेन अगर ये यहाँ पर इसके कोई सा भी एक नॉर्मल होगा, उस नॉर्मल का अपन नॉर्मल वेक्टर का नाम देते हैं हमारे पास। ठीक है, ये जो नॉर्मल है हमारे पास, इस नॉर्मल को अगर हम इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा कि इस वेक्टर जो भी वेक्टर है, जो भी नॉर्मल वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड जब डिवाइड होता है डी से, बात नहीं समझ में आई, जो डी है जब ये डिवाइड होता है इस वेक्टर के एन के मॉड, ये हमारे पास क्या मॉड के अंदर लिखा मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पर बताता है क्या डिस्टेंस प्लेन, ये बताता है डिस्टेंस
ये बताता है किसका, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। बात समझ में आ रही है? मतलब ये डी बाई एन वेक्टर, डी बाई मैग्नीट्यूड, यहाँ पर वेक्टर का मैग्नीट्यूड डी बाई एन का मैग्नीट्यूड को हम क्या बताते हैं, बता देते सीधे सीधा डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन, कोई सा भी पॉइंट है ना, ठीक है, जिस दिन आपने डी, हमारे पास एक पॉइंट है, जनरल पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, जब डी में डिवाइड लगता है कि इसका मैग्नीट्यूड का, एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड का, तो डिस्टेंस बताता है कहाँ से, ओरिजिन से लेके वो पॉइंट से लेके, मतलब क्या बताता है यहाँ पर, ये जो अगर हमारे पास ये अगर प्लेन है हमारे पास, ठीक है, इस प्लेन की डिस्टेंस कितनी दूर है ओरिजिन से। बात समझ में आ रही है? इस प्लेन की दूर कितनी डिस्टेंस है ओरिजिन से। तो डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है हमारे पास क्या, कि यहाँ पास ओरिजिन से प्लेन कितनी दूर है। अब ओरिजिन तो जाहिर से मतलब है कार्टेशियन प्लेन में ही बनेगा हमारे पास, ठीक है, तो ओरिजिन से प्लेन कितनी दूर है, तो ठीक है, आपके साइड इक्वेशन देगा हमारे पास, ठीक है, और डी की जगह कोई वैल्यू देगा तो डी रखो, एन वेक्टर आप इनका वो अंडर रूट के अंदर ए का स्क्वायर प्लस उसका बी का स्क्वायर प्लस का सी का स्क्वायर करके कोई सी भी मैग्नीट्यूड आ जाएगी उसको यहाँ पे रखोगे, डिवाइड करा दोगे, हमारे पास वो कितना आ जाएगा, वो डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास कि प्लेन ओरिजिन से कितनी दूर है, ठीक है। इसको जब ये डी बाई एन वेक्टर है, इसको लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल पी से डिनोट किया जाता है, ठीक है, ठीक है। जिस दिन ये समझ गया हमारे पास ये प्लेन की क्वेश्चन थी। अब हमारे पास सोचो कि हमारे पास क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे डिस्टेंस बतानी है, फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन। अब प्लेन की क्वेश्चन रफ कर दी क्या, प्लेन की क्वेश्चन मान लिया हमारे पास फ्रॉम प्लेन, और प्लेन की क्वेश्चन उसने दी हुई वही वाली जो हमने लिए थे, एक्स प्लस का बी वाई प्लस का अपने पास सी जेड बराबर में डी, ठीक है। अब इसकी लेंथ कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, तो होता है पी, पी बराबर अंडर रूट के अंदर, देखो वही चीज है, वो है पी स्मॉल पी, ठीक है। और ये डी की वैल्यू देखो, डी बराबर, हमने कहा था डी बराबर होता है अंडर रूट के अंदर एन वेक्टर, तो देखो डी बराबर अब बराबर में है जनाब, तो पूरी पूरी वैल्यू रख दी जाएगी, ठीक है, सी जेड। अब डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर देखो है कि नहीं, ये स्मॉल पी होता है, याद रखना, बुक में बुक्स वगैरह में कुछ अच्छी बुक्स में स्मॉल पी देता है, कुछ में तो डायरेक्टली पी बना देता है, लेकिन जनरली प्रिंट कैसा होता है स्मॉल पी से, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस का हमारे पास बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, देखो वही चीज़ है कि नहीं। अब डी की जगह पे उसने ये वाली वैल्यू रख दी है, ये मॉडलस इस वजह से उसने लगाया हुआ है ताकि हमारे पास से कल को डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकती ना, इस वजह से इसने मॉड लगाया हुआ, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। कहानी समझ में आ गई, चलो ठीक है। अब हम इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास, जैसे कि हमारे पास क्या डिस्टेंस बताओ, उसने बोला डिस्टेंस, डिस्टेंस का उसने बोला हुआ कितना, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट अंडर के अंदर 2 3 और हम पर माइनस का 1 फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम कहाँ से, द प्लेन है हमारे पास, जो भी प्लेन है, द प्लेन की इक्वेशन गिवन होगी हमारे पास कितनी, 2x माइनस का हमारे पास जनाब कितना गिवन है, 4z बराबर में 10। तो इस क्वेश्चन को कराने का मतलब ये था कि आप ये ना समझना कि डायरेक्ट डी की जगह ये वाली वैल्यू रख दो, डायरेक्ट डी की जगह आप ये वाली वैल्यू ना रख देना, ठीक है। वो जब डायरेक्टली हमारे पास ये जब पॉइंट ना गिवन होता, ये जब पॉइंट ना गिवन होता तो डायरेक्ट हम 10 लिखते और इसका अंडर रूट करके हम वैल्यू निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे पॉइंट गिवन है हमारे पास, तब इस तरीके क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है ये भी समझने वाली बात है हमारे पास, तो ठीक है। कोई अभी कुछ अलग से आपका क्वेश्चन बनाए तो वाला क्वेश्चन तो आप डायरेक्टली कर देते हैं हमारे पास, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो वैल्यू गिवन है ना, ये एक्चुअल वैल्यू है किसकी, ये जो एक्स वाई जेड लिखे हैं ना, ये सब इसी की वैल्यू है। बस जो पहला वाला होता है वो एक्स की होता है, जो बीच वाला होता है वो वाई की होता है, जो लास्ट वाला होता है वो जेड का होता है, ठीक है। तो उसमें वैल्यू फिल करो, तो जिस दिन फिल करने जाओगे 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा, ठीक है, माइनस का 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे माइनस चल रहा है ना, तो यहाँ पे एक्स की जगह 3 रखो, वाई की जगह 3 रखोगे, वाई की वैल्यू यहाँ पे 3 गिवन है, ठीक है, प्लस का 4, यहाँ पे वैल्यू कितनी गिवन है, 1 गिवन है, बराबर में कितना 10 गिवन है, ठीक है। जिस दिन सॉल्व कर जाए 4 माइनस का 9 प्लस का 10 प्लस का 4, यहाँ पे अभी 10 को इधर लिवा लो, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में किसका किसका स्क्वायर करोगे, डिनोमिनेटर में किसका किसका स्क्वायर होता है, ये हमने कहा था ए बी सी, ये तो ये वाले टर्म्स, इनका डिनोमिनेटर में स्क्वायर होगा, तो आ जाएगा 4
प्लस का 9 प्लस का 16, तो जितने का सॉल्व करने जाओगे तो कितने बना देगा, ये बना देगा यहाँ पर 8, ठीक है, और 8 और 19 ये बना देगा माइनस का 27। अबे रुक जाओ, 8, अबे रुक जाओ, 8 और माइनस का 19, अब माइनस थोड़ी लगाते इसके आएंगे, 11, ठीक है, 11 बाई अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा हमारे पास, 16 है हमारे पास है, यहाँ पर दे देगा 25 क्यों देगा, 13 देगा, यानी 29, अंडर रूट के अंदर 29, ठीक है। ये यहाँ पर फाइनल एंगल आ गया, नहीं सॉरी लेंथ आ गया, एंगल क्वेश्चन सॉल्व करें तो अभी तक एंगल ही आ रहा है, एंगल नहीं आया, ये लेंथ आ गई हमारे पास कि जो पॉइंट है, ये जो कोई सा भी पॉइंट है ये प्लेन से कितनी दूर पे है, ठीक है, तो कितनी दूर पे है, 11 अंडर रूट के अंदर 19, यूनिट्स भी होगा हमारे पास, यूनिट्स लिख देना, हमारे पास नहीं गिवन होगा तो MCQ है यार, यूनिट तो गिवन, माइनस का देगा ना, माइनस का 9 देगा हमारे पास, तो ये जो कहानी कितनी दे देगा, अभी कहानी जो आएगी ना ये 19 आएगी, ठीक है, 19 अमाउंट अंडर रूट के अंदर 29, ठीक है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में आप क्या कहते हैं, डायरेक्ट डी की वैल्यू उठाते हैं, और ये प्लेन की क्वेश्चन में ये ए है, ये बी है, ये सी, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर डायरेक्ट लगा देते हैं। लेकिन अब इसने ऐसा ऊपर से एक पॉइंट अलग से दे दिया, इसकी जो हमने फॉर्मूला जो इसके पहले तो इसको देखा था किस तरीके से अपन ने समझा हुआ था, उस तरीके से डायरेक्ट अपन ने ये उठाया, ऊपर डी की वैल्यू रखी डायरेक्ट, और नीचे उसी का अंडर कर दिया, आंसर आ गया। लेकिन अब यहाँ पे क्या करना है, आप पॉइंट गिवन तो उस पॉइंट को एक्स की जगह, वाई की जगह, जेड की जगह रखेंगे, डी की वैल्यू को इधर लाएंगे हमारे पास, उसको पूरा सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास, फिर जो ए बी डिनोमिनेटर केवल ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, ए अपने पास ये था, ये था, ये था, तभी अपने डिनोमिनेटर में ये किया। बात समझ में आ रही है, आसानी से हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई, ठीक है, कर लेंगे, ठीक है। अब आगे देखो, हर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ऑफ plane passing through points, जैसे कि हमारे पास कल को आपने इसकी जो पहले देखे तो वो जनरल टर्म थी, किसकी जनरल टर्म थी हमारे पास, प्लेन की इक्वेशन किस तरीके से निकाल लेंगे, प्लेन की इक्वेशन क्या होती है वो अपन ने समझ गया। अब हमारे पास दूसरी एक प्लेन की इक्वेशन तब लिखेंगे जब हमारे पास वो किस एक पॉइंट से पास हो रही हो, क्या इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट, कोई सा भी पॉइंट गिवन होगा x1 y1 z1, ठीक है, ABC कुछ भी पॉइंट गिवन होगा, उसकी हम वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, ठीक है, पासिंग थ्रू पॉइंट कौन सा, x1 y1 और अपने पास z1, ये अपने पास कुछ पॉइंट्स है गिवन बाय, तो इसकी इक्वेशन कैसे निकाल लेंगे हमारे पास, उसके बाद क्या बराबर, ठीक है, सबसे पहले a लिखोगे जैसे कि हाँ x माइनस x1 प्लस का b माइनस y माइनस y1 प्लस का c माइनस z1 बराबर में 0, इस तरीके की इक्वेशन अपने पास निकालने को रहेगी, आसानी से अपन निकाल लेंगे, ठीक है। ये ए बी सी क्या रहे होंगे, ये x का रहा होगा, ये तो पहले चीज वो चीज़ अभी नहीं बताई, तो अभी आगे वाले टाइम में समझ लेंगे, ठीक है। अब क्या चीज़ समझनी रहेगी, सबसे पहले पासिंग पॉइंट, किस पासिंग पॉइंट से गुजर रहा है हमारे पास, देखो कोई सा भी एक प्लेन है, वो एक कोई पॉइंट से गुजर रहा है हमारे पास, ठीक है, तो ये जो पॉइंट से गुजर रहा है उस पॉइंट का नाम क्या है, x1 y1 और z1, ठीक है, x1 y1 z1, उस x1 y1 z1 की वैल्यू ये लिखी हुई है, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, ठीक है। अब इसी का अगर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे हमारे पास, तब इसका क्वेश्चन क्या बन जाएगा उसकी बात कर लेते हैं। इसी के बाद फॉर्मूला आपने समझ लिया है, ठीक है, अब इसको हम रफ करके आगे लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि बात करें आप इक्वेशन ऑफ प्लेन, द इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through point 2 minus 1 5, ठीक है साहब। अब अपने पास B पॉइंट गिवन है 3 5, मेरे पास तीसरा पॉइंट गिवन है 2 3 5, ना क्या था फॉर्मूला था अपने पास a x माइनस का x1, ठीक है, प्लस का क्या b माइनस का y1 माइनस y1, ठीक है, यहाँ पे था c z माइनस का z1 बराबर 0। ये जो ए बी सी, हालांकि उल्टा बोल दिया, ए बी सी, ये इसकी जो जनरल टर्म ने हमने पढ़ी हुई थी, जनरल टर्म में क्या पढ़ी हुई थी, ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये जो पॉइंट्स होते हैं, यही तो पॉइंट होते हैं किसके, प्लेन के,
यही तो हमने इसके जो जनरल टर्म पढ़ी थी ना वो डी वाली, तो ये ए बी सी क्या थे, यही तो एक जनरल टर्म थे हमारे पास कि प्लेन कहाँ पे लाई कर रहा है हमारे पास। समझ में बात आ रही है? इसके जो हमने पहले जनरल टर्म देखी थी ये वाली, ए एक्स प्लस का अपने पास बी वाई प्लस का हमारे पास सी जेड प्लस का डी बराबर 0, तो ये बताया था ओरिजिन से कितनी दूर प्लेन है। और ये जो एक्स वाई टर्म है, इसी एक्स वाई टर्म ध्यान समझना है, ये जो ए है, ये बी है और ये सी है, ये एक्चुअल में हमारे पास क्या बताते हैं हम प्लेन के बारे में। और ये जेड है, ये जो एक्स है, ये जो वाई, ये जेड है। हालांकि ये प्लेन से कितनी दूरी है इसमें तो डी की कोई बात नहीं करी गई हमारे पास, ठीक है, कि भी मान लीजिए कि डी के इतनी दूर नहीं है, नेग्लिजिबल डिस्टेंस पे है हमारे पास, तो इस वाले क्वेश्चन में अपने ने इस वाले फॉर्मूले में डी नहीं लिया गया, ठीक है, बराबर 0। अभी जो एक्स वाई जेड है हमारे पास, ध्यान से देखो इसी को बदल दिया गया किसमें, ए एक्स माइनस एक्स वन, बी माइनस बी वन मतलब वाई वन, या फिर सी माइनस जेड वन माइनस जेड वन बराबर में 0। तो ध्यान दो कि ये वो फॉर्मूला नहीं आ गया, तो अपने को क्या याद रखना है, जो बी ए बी सी है ये एक्चुअली प्लेन बताता है हमारे पास प्लेन कहाँ लाई कर रहा है, और ये हमारे पास उसके बीच की डिस्टेंस है हमारे पास एक्स माइनस वाई वन। और इसके पीछे अपन ने ये जो आप बात है कि आपने चलो ये लिख दिया, लेकिन एक्चुअल में ये है क्या, ये आप सब्ट्रैक्ट करके लिख रहे हो कि आपने सब्ट्रैक्ट करके, ये हमारे पास है लाइन ज्वाइनिंग। ध्यान देखो हमने कुछ बताया होता है, हमने कहा था ये डायरेक्शन रेशियोज हैं किसके, ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, जब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बताया हुआ था लाइन ज्वाइनिंग। जैसे कि हमने बात करी कोई लाइन ज्वाइनिंग है, अब ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या उसने पूछा, पहले क्वेश्चन समझो, द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, एक पॉइंट्स नहीं पहली चीज, तो इतने इतने पॉइंट्स, अगर ये हमारे पास अगर प्लेन है तो ये अगर प्लेन इतने इतने पॉइंट्स अगर गुजर रहा है हमारे पास, ठीक है, इतने इतने पॉइंट से इसको मूव कर रहा है, कभी इससे होके जाएगा, इस पॉइंट का नाम ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। हमने कहा था डायरेक्शन रेशियो, ये जो सब्ट्रैक्ट हुआ है ना, एक्स में 1 गया, वाई में y1 गया, मतलब सब गया मतलब सब्ट्रैक्ट हुआ, जेड में z1 सब्ट्रैक्ट हुआ, ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ज्वाइनिंग। तो ध्यान से देखो जितनी प्लेन इससे जाएगा तो इतनी लाइन ज्वाइन हो जाएगी, फिर उसका बी से ए जाएगा तब इतनी लाइन ज्वाइन हो जाएगी, जब बी से सी में जाएगी तब इतनी लाइन ज्वाइन हो जाएगी। तो लाइन ज्वाइनिंग मतलब ये कि जो प्लेन है इस टाइम जो वर्क कर रहा है हमारे पास, ए और बी को ज्वाइन करने का काम कर रहा है, फिर बी से सी लाइन ज्वाइनिंग का काम कर रहा है, ठीक है। उस हिसाब से यहाँ पे x1 y1 और z1 है, इस तरीके से फॉर्मूला ड्राइव हुआ है। बात समझ में अगर आ रही हो तो बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल सीधी चीज थी, ठीक है। जनरल इक्वेशन में उसको, ये जनरल इक्वेशन थी हमारे पास, डिस्टेंस बिल्कुल कम मानी गई है और नेग्लिजिबल मानी गई है, ठीक है, इतनी ज्यादा दूर नहीं है हमारे पास। फिर यहाँ पे x1 y1 को ध्यान से देखा गया तो लाइन ज्वाइनिंग है, लाइन ज्वाइनिंग का फॉर्मूला अपन पहले पढ़ चुके थे, ठीक है। अब लाइन ज्वाइनिंग क्यों है, क्योंकि प्लेन लाइन ज्वाइन करवा रहा है, कभी इसमें बी में ए में था, ए से बी में गया, बी से सी के, पूरी एक लाइन ज्वाइनिंग हो चुकी थी, ठीक है। बात समझ में आई, इस वजह से यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हुआ। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे समझेंगे उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है, कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले कहाँ पे गया होगा, पहले अगर ये जगह प्लेन है तो पहले ए में गया होगा, ठीक है, तो पहले ए वाले को लिखते हैं, लेकिन ए वाले को फिल कहाँ करेंगे, ए वाले को फिल हम वही करेंगे कहाँ पे, इस पॉइंट को कितना 235, सी को यहाँ पे लिखो 235। फॉर्मूला क्या था वहां पर, फॉर्मूला यहाँ पे ए x1 y1 बी y माइनस y1 प्लस का सी माइनस z माइनस z1। ठीक है साहब। अब उसमें वैल्यू अपने सब्ट्रैक्ट करनी रहेगी, तो जो वैल्यू फिल करना है ये अपने पास, मान लिया हमारे पास ये बाद वाला पॉइंट, अपने को जो वैल्यू फिल कर, ये जो पॉइंट है ना, ये वैल्यू कहाँ फिल करनी रहेगी, इसमें x1 y1 जो 1 1 वाले दिख रहे हैं आपको, इसमें वैल्यू फिल करनी रहेगी, ठीक है। तो ए की जगह ए लिखो और जेड एक्स का, अब यहाँ पे ए, अब हम पहले ए पॉइंट में गए हो ना, तो ए पॉइंट की वैल्यू, तो यहाँ पे एक्स लिखा। अब जो x1 है वैल्यू किसकी है, 2 की है, तो यहाँ पे माइनस का 2, ठीक है साहब, प्लस का बी y माइनस y1 की वैल्यू, अब देखो वहाँ पे, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे वैल्यू कितनी प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का सी 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 सी, ठीक है। और यहाँ पे जो z की जगह वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, यानी माइनस का 5, ठीक है साहब। इस ये तो पहली क्वेश्चन है कि जब वहाँ पर जो प्लेन है वो कहाँ पे पहुँच चुका है, जो प्लेन है यहाँ पर ए जगह ए में पहुँच चुका है, अभी यहाँ पास कहाँ पे जाएगा, बी में जाएगा, अब सी में जाएगा। ए में जब हमारे पास प्लेन पहुंच चुका है तब इक्वेशन पहली क्या आई है, इस ये वाली आई है, ठीक है। जो हम फिल करते हैं कहाँ पे फिल करते हैं, 1 1 वाले में, x1 y1 और z1 वाले में फिल करते हैं, ठीक है। उसी के चलते अब हम कहाँ फिल करेंगे, जब अब हम ये
इक्वेशन फर्स्ट क्या है, जब ए में पहुंच चुके हैं। अब हमें देखना है जब हमारे पास कहानी कहाँ पे पहुंच जाएगी, बी में पहुंच जाएगी। अब ध्यान से देखो, अब बी में जब पहुंचेगी हमारे पास, तो अब कहाँ पे रखो, क्योंकि 2 फिल हो चुका है, यहाँ पे ये फिल हो चुका है, 5 फिल हो चुका है। अब कहाँ पे कोई वेरिएबल दिख रहा है ना, वेरिएबल का हमारे पास ये दिख रहा है, एक एक्स दिख रहा है, एक वाई दिख रहा है और जेड दिख रहा है। बाकी जो जितने भी थे हमारे पास x1 y1 और z1, वो हमारे पास वैल्यू फिल हो चुकी है हमारे पास वाई से, सॉरी ए पॉइंट से। अब हमारे पास जो अगर बी की वैल्यू फिल करनी रहेगी, तो बी की वैल्यू इस वाले टर्म में फिल करेंगे, क्योंकि यही हमारे पास वेरिएबल बचे हैं। ठीक है, तो x की जगह बी वाले टर्म में जाएगा, तो x की जगह आप क्या फिल करोगे, हमारे पास 3 माइनस का 2। ठीक है, बी ऐसे लिखोगे, क्योंकि बी ए बी ये जो टर्म्स है हमारे पास, ये क्या बताना है, हमारे पास प्लेन के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बी की जगह वाई की वैल्यू फिल करोगे, तो बी 4 माइनस का 1। ठीक है, प्लस का सी। यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या, बी वाले टर्म है ना, बी वाले में इसमें 5 माइनस का 5। ठीक है, अब हमारे पास कहानी कहाँ पहुंच चुकी है, बी में पहुंच चुकी है, यानी ए से हम चल चुके हैं, अब हम कहाँ पहुंच चुके हैं, बी में भी चल चुके हैं। यहाँ पर एक तरीके से लाइन ज्वाइनिंग ही हुई, क्योंकि इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, अब इसको और तरीके से अच्छे से लिखना है, तो 3 में 2 जाएगा, कितना बचेगा जनाब, 1 बचेगा। अब 1 की जगह आप सीधे ए ही लिख दो। ठीक है, अब 4 में 1 जोड़ेगा, कितना 5 भी बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना जोड़ेगा, यहाँ पे 0 का सी प्लस का 0 का क्या, यहाँ पे एक सेकंड रुकना, यहाँ पे ए पॉइंट है ना, यहाँ पे ए, इसका क्या पॉइंट था, यहाँ पे माइनस का 1 है, वही तो नहीं तो फिर 0 नहीं हो जाएगा। और यहाँ पे सी वाले में भी कितना है, यहाँ पे माइनस का 3 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 3 माइनस 4 है, तो यहाँ पे कहानी पता है कितनी आ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास सब्ट्रैक्ट होने के बाद माइनस का 6 सी बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है, अब हमारे पास लिखा, अभी तक ये नहीं समझ में हमारे पास कि सी पॉइंट को कहाँ फिल करेंगे, है ना। अब हमारे पास सी पॉइंट को कहाँ फिल करेंगे, बी पॉइंट भी अपने पास आ चुका है, अब हम सी पॉइंट को कहाँ फिल करेंगे, तो सी पॉइंट के लिए हमारे पास, अब हम बी इसमें थोड़ी रख देंगे ए, इसमें अब ये सोचो कि ए की जगह रख तो बी की जगह रख, ये भी तो जनरल नहीं, ये जो ए बी सी यहाँ पास प्लेन y1 और z1, जब हमारे पास b और c की वैल्यू आ जाए, तो इसी में फिल करो, जब इसके आगे बच जाए क्या, x, ये तो 1 1 वाले टर्म्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे सीधे x y और z वाले में फिल करोगे। ठीक है, तो c वाले के लिए वैल्यू कहाँ फिल करोगे, इसी में। ठीक है साहब, तो c वाले की वैल्यू x का क्या फिल करोगे, 2, यानी माइनस का 2 माइनस का 2। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा, बात कर लिख देंगे, अभी आपको समझ में आना चाहिए। अब b की जगह y की जगह वैल्यू क्या फिल करोगे, माइनस का 3 प्लस का 2 ऐड होगा, मतलब माइनस के 3 में प्लस का 1 जो होगा, तो हमारे पास माइनस का 2 बच जाएगा। ठीक है साहब, और यहाँ पे प्लस का c, और जहाँ पे z की जगह पे माइनस का 5 है ना, z की जगह पे कितना है 1 है, तो यहाँ पे माइनस का 4 आ जाएगी। वैल्यू किसकी आ गई जनाब, c की आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0a, यहाँ पे आ जाएगी यहाँ पर माइनस का 2, यहाँ पे आ जाएगी माइनस का 4c। अब ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू, यहाँ पर ये तीनों वैल्यू आ गई हमारे पास, लेके हमारे पास एक आखिरी में एक, ठीक है, इस तरीके के आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास, अब इसको अगर रफ कर दें हमारे पास, तो हमारे पास तीनों पॉइंट आ चुके हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन ये पूछा था, जब हमारे पास जो पॉइंट, तीनों पॉइंट्स लिखे हुए थे ए बी सी, हाँ, ये जो तीनों पॉइंट्स है, वहाँ पर एक प्लेन है, जब हमारे पास तीनों पॉइंट से पास हो चुका है, तो आखिरी में प्लेन की इक्वेशन क्या बनेगी, नहीं समझ में आया। पहले यहाँ से चला, तो अब प्लेन की इक्वेशन कुछ गिवन थी, और जब ए में भी हो गया, सी बी में भी हो गया, सी में हो गया, तो फाइनल में प्लेन की इक्वेशन क्या बनेगी, तो हम आखिरी में प्लेन दोबारा लिखना। लर्निंग स्टेप ये है, अब हम क्या करने जाएंगे, बी, देखो बहुत सरल है, बी और सी में हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, बी और सी में हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखोगे ए बराबर बी बराबर सी। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के लिए अपन क्या करते हैं, इन दो, अगर ए का टर्म चाहिए तो ए वाले को रफ कर दो, मतलब क्या कहते हैं उसे, उसको क्या कहते हैं, कवर कर दो, हाँ कवर कर दो। ठीक है, अब ए वाले को अगर कवर कर देंगे अपन, तो यहाँ पे कैसे करेगा, -2 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, -6 के साथ। बात समझ में आ रही है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -12। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, +20। हाँ,
सबसे पहले इसके बीच में अगर अपने को क्रॉस कराना है तो बी को अपन ए वाले टर्म को इसे ढक देंगे हमारे पास, ठीक है। ए वाले ढक, सबसे पहले इसके बीच में क्रॉस कराओ तो बिल्कुल वैसे ही जैसे अपन डिटर्मिनेंट में क्रॉस मल्टीप्लाई कराते थे उसको ढक दो। तो यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई 4 से कराओ तो माइनस का माइनस का 20 बनेगा, ठीक है साहब। अब इसका मल्टीप्लाई कराओगे माइनस का 6 का मल्टीप्लाई माइनस का 2 के साथ कराओगे तो माइनस का 12, माइनस का नहीं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस का 12 बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस होता है यहाँ पर, इसके चलते यहाँ पे कितना बन जाएगा 12 बन जाएगा, ठीक है। अब बी की वैल्यू निकाल दो, बी को ढक दो, ठीक है। अब ए का मल्टीप्लाई 4 के साथ कराओगे तो माइनस का, अब यहाँ पे तो ए का मल्टीप्लाई सॉरी करा, ए का कोफिशिएंट यानी 1 के साथ कराएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। अब बी की, अब हमारे पास 0 का मल्टीप्लाई 6 के साथ कराओ, जाहिर पर 0 बनेगा तो उसमें कोई मतलब ही नहीं। अब अगर सी की वैल्यू चाहिए तो सी वाले को, यहाँ पर सी की वैल्यू चाहिए तो सी वाले को ढक दो। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराओ तो आ जाएगा माइनस का 2, माइनस का 2। अब इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करा तो 0, ठीक है सर। ये वाली कहानी ठीक है। अब उसके बाद अपने को सिर्फ रख देना यहाँ पास, तो बी अगर इसको ये तो प्लस हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसके यहाँ पे चलती है तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो माइनस का 32, यहाँ पे प्लस का 4 और यहाँ पे कितना जाएगा माइनस का 2। इसको और अच्छे सॉल्व कर दिया जाएगा माइनस का 16, ये आ जाएगा अपने पास 2, ये आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू आई है ये वैल्यू और किसी की नहीं होती, ये वैल्यू इसी की होती है, किसकी, ये वाले की। फिर हमने एक दिन, अब चलो इसको अगर रफ कर दे हमारे पास तो हमने एक दिन और अच्छे से पढ़ा हुआ था, क्या, जब भी 2 से ज़्यादा, हमने कभी तो पढ़ा हुआ था, ठीक है। जब भी 2 से ज़्यादा एक से ज़्यादा अगर अपने पास रेशियो एक से ज़्यादा इक्वल के साइन आ जाते हैं तो उसको हम के मान लेते हैं, है ना। जब भी एक से ज़्यादा अपने पास इक्वल आ जाते हैं उसको के मान लेते हैं सबके। तो यहाँ पे ए बराबर कितना आ गया 16 का के, ठीक है। बी बराबर कितना आ गया 2 का के, और यहाँ पे सी बराबर आ गया के, ठीक है। अब ए बराबर यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको अगर रफ कर दें, वहाँ पर इसका कोई काम ही नहीं हमारे पास, ठीक है। अब ए बराबर कितना आया है 16 के, तो यहाँ पे लिखो 16 के बराबर एक्स माइनस का 2, ठीक है। माइनस का बी बराबर कितना आया है माइनस का, प्लस नहीं प्लस का 2, वाई प्लस का 1, सी की जगह कितना आया है के, जेड माइनस का बी। अब बराबर में कुछ गिवन और 0 तो नहीं गिवन था क्या, और क्या, प्लेन की डिस्टेंस अपन कैसे मानते हैं, बराबर 0 मान लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद अपन कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद हम अगर क्या करें कि 27 प्लस 2 29, ठीक है। तो 29 तो 16x प्लस का हमारे पास माइनस का 2y, अब हमारे पास प्लस का z बराबर 39, ठीक है। और यहाँ पे जो d की वैल्यू आई है 39 आई है। इसके पहले इसका मतलब ये अगर प्लेन पहले ओरिजिन में था तभी यहाँ पे हमारे पास डी की वैल्यू दी हुई नहीं थी, डी की वैल्यू 0 गिवन थी अपने पास। तो यहाँ पे ओरिजिन में था तो डी की वैल्यू नेजिबल मानी थी तो 0 मानी थी। अब वहाँ प्लेन आगे बढ़ चुका है तो यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पे डी की वैल्यू आई अपने पास 39, यानी डी की वैल्यू कितनी आई, कितने डिस्टेंस पे अपने पास प्लेन ओरिजिन से 39 यूनिट डिस्टेंस है, ठीक है। थोड़ा बड़ा था लेकिन जब क्वेश्चन खुद से करोगे तो आसानी से अपने पास बनेगा। समझ में बात है, खुद से एक बार करो, ट्राई करो, हमारे पास बनेगा। क्योंकि अब मुश्किल से 60 डेज या 59 डेज रह गए हमारे पास एग्जाम के दिन के, ठीक है। यानी कल 21 थी, हाँ 21 थी हमारे पास, तो 2 महीने बाद था 60 डेज, आज 59, आज से 59 डेज है।